अनंत वर्णान दर्शन सावम गोक्षामि नियम सारम केवली सुत केवली भणिदम नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान मज नबीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोहराग्य स्वरूपी मलिन पर्याय, अपवित्र पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोहराग्य स्वरूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी आत्म वस्तु को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपना पद स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरियंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियम सार जी। इसके 9वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं, जिसका नाम है परम समाधि अधिकार, जिसके
अंतर्गत 131वीं और 32वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय यहाँ चल रहा है। उसका प्रारंभिक पाठ करते हुए आचार्य भगवंतों ने किस प्रकार से आत्मा की पर्याय में होने वाले विकार मोह राग द्वेष के परिणाम मोह पर किस प्रकार से विजय प्राप्त की है, किस उपाय से की है, उसको यहाँ पर समझाया है। पाठ करता हूँ। जो नित वर्जे हास हरति हरति शोक विरत रहे, स्थायी सामायिक है उसे यो केवली शासन कहे। जो नित वर्जे बैज गोसा सर्व वेद संवरे, स्थायी सामायिक है उसे यो केवली शासन कहे। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर आचार्य गुरुदेव 2000 वर्ष उन्होंने इस लाइन को लिखा है। जो नित्य बजे हास अरुणति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री में पुरुष में नपुंसक वेद रूपी जो आत्मा की पर्याय में अनादि काल से ये कसाय अपना अड्डा जमाए हुए हैं, इन पे है जीव सम्यक दृष्टि जीव वेद विज्ञानी जीव उन पर विजय प्राप्त करता है। उनको अपनी आत्मा में से अपनी आत्मा की पर्याय में से उनका अभाव करता है। तो कहते हैं अंदर में जो अपनी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो तीनों का वितराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि पूर्वक उसमें जो अपनी पर्याय को मग्न कराते हैं, उनके जीवन में समता रूपी धर्म की प्राप्ति होती है। ऐसी सुंदर बातें हमारे ग्रंथों के अंदर विद्वान है, जिन्हें हमें सुन के विचार करना चाहिए। भगवान आत्मा की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करनी है, सुख शांति रूपी पर्याय की प्राप्ति करनी है, तो अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचाने, जो कि तीनों काल सुख शांति के भंडार स्वरूप वाली वस्तु है। उसकी दृष्टि और उसके आश्रय से ही समस्त प्रकार के विकारों पर विजय प्राप्त हो जाती है। भगवान ऐसी सुंदर बात है हमारी ग्रंथों में भगवान ने परमात्मा को बताया। उसकी चर्चा यहाँ चल रही है, देखिएगा। कारण नियम सार पर पूज्य गुरुदेव जी ने इस टीका के ऊपर गाथा के ऊपर जो अपना व्याख्यान किया है उसको अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। देखिएगा, कल यहाँ ये बात आई थी, आत्म वस्तु है वह ज्ञान स्वरूप है नहीं, और बाकी जगत के समस्त पदार्थ उसके ज्ञान के देह हैं। उनमें दो विभाग करना यह अज्ञानता है। एक तरफ अपने ज्ञान स्वरूपी वस्तु है, शरीर आगादे और समस्त चेतन पदार्थ हुए उसके ज्ञान के देह है। उनमें दो विभाग नहीं होना चाहिए थे। जो दो विभाग किए गए हैं वह अज्ञानता की सूचक है। भैया ऐसी बात यहाँ कल अपन ने पढ़ी थी, वह मिथ्यात्व रूपी परिणाम है। एक और भगवान ज्ञान है तथा एक और ज्ञेय है। क्या भगवान? कुछ गुरुदेव श्री ने इस बात को समझाया था। एक और भगवान ज्ञान है, अपना ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा परमेश्वर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप। जैसे समझने के लिए अपन ऐसे भी समझ सकते हैं। एक तरफ दर्पण है
बाकी सब जो है ना भाई साहब सब पदार्थ हैं, समझ गए नहीं आप। और उस दर्पण में बाहरी समस्त पर पदार्थ उसमें झलकते हैं, इसीलिए वो दर्पण है, समझ गए आप। अब उसमें जो है भेद कर दो भाई साहब कि अग्नि है, अग्नि झलक रही है, मैं पानी है, शीतल झलक रहा है, तो वो तो सब एक है ना, झलकन तो सब एक है ना, सभी एक ही है वस्तु में, सब पर ही है ना ये। और ये दर्पण है और उसमें झलक रहे हैं, तो उसमें दर्पण में क्या होता है, अग्नि झलके तो क्या दर्पण गर्म हो जाता है क्या है? पानी झलकता है तो पानी क्या है, झलकने से क्या हुआ, दर्पण जो है ठंडा हो जाता है क्या, अप्रभावित रहता है। जगत के सारे पदार्थ उस दर्पण में झलकने पर भी दर्पण उन पदार्थ रूप परिवर्तन नहीं करता और अप्रभावित रहता है। ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु एक और अपना ज्ञा है, प्रभु भगवान आत्मा है, ज्ञान स्वरूप है, उसमें जगत के सारे पदार्थ उसमें झलकते हैं भगवान। ज्ञान दर्पण स्वच्छता का भंडार ऐसी चैतन्य वस्तु है वो, उसमें शरीर भी झलके, जगत के सारे चेतन अचेतन पदार्थ भी झलकते हैं, अंदर में होने वाले रागादिक परिणाम भी उसमें झलकते हैं, लेकिन वे ज्ञान दर्पण रूप परिवर्तन नहीं करते भगवान। ऐसी सुंदर बातें हमारी ग्रंथों के अंदर विद्वान है, हमें समय निकाल के उन बातों पर विचार चिंतन करना चाहिए। अनंत काल हो गया, आत्मा ने कभी इस प्रकार की विचार नहीं किया, निर्णय नहीं किया भगवान। बस जिस पर्याय में पैदा होता है वो बस उसी को भगवान मान के पर पदार्थों को और अपनी प्रवृत्ति प्रारंभ कर देता, अपने आप को धर्मात्मा समझता है भगवान। महान अज्ञानता है उसकी, महान अज्ञानता है ये, समझ में आया भैया। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान किए बिना कोई भी जीव अपनी आत्मा की पर्याय में सुख शांति रूपी समता भाव की प्राप्ति नहीं कर सकता है। ऐसा स्वच्छता का भगवान अरूपी ज्ञान दर्पण है, देह देवल में विराजमान है, उसमें शरीर रागादिक जैसी अनंत वस्तुएं बाहर की पदार्थ की झलकती हैं, लेकिन वह अप्रभावित रहता है भगवान। ऐसा अपने आप को ज्ञान स्वरूप रूप से जानना चाहिए। अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप वस्तु है ये, स्थायी वस्तु है, ना कभी उपजती है ना कभी नाश को प्राप्त होती है। तो कल पूज्य गुरुदेव श्री यही समझाने का प्रयत्न कर रहे थे, एक और भगवान ज्ञान है और एक और ज्ञेय है। क्या भगवान क्या सुंदर महाराज जी, एक और अपने ज्ञान दर्पण रूपी वस्तु अरूपी सिद्ध भगवान जैसी, भगवान आत्मा भगवान है, आत्मा परमात्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली चैतन्य वस्तु है। आप कौन हो भगवान? भगवान हो, आत्मा हो भैया। ऐसा अपने आप को स्वीकार करो, मैं अरूपी ज्ञान दर्पण स्वरूपी वस्तु हूं। मेरे ज्ञान दर्पण में जगत के समस्त शरीर रागादेक पर पदार्थ मेरे ज्ञान के दर्पण में झलकते हैं, ये मेरी ज्ञान की स्वच्छता है भगवान। क्या मेरे अंदर इन पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है प्रभु? ऐसा अनादि अनंत भगवान स्वरूपी वस्तु चेतन वस्तु है भगवान। उसमें दो विभाग कर देना ये मिथ्यात्व का परिणाम है। ये अच्छा है, ये बुरा है। क्या भैया, ये मिथ्यात्व है भगवान। ये तो सब तुम्हारे ज्ञान के गए अच्छे बुरे, तो तुमने अपनी कसायों के अनुसार विभाजन किया है उसमें। जगत का कोई भी पदार्थ ना अच्छा होता ना बुरा होता है, वो तो तुम्हारे ज्ञान का गेय है भगवान। अच्छे बुरे की कल्पना ये अज्ञानता की सूचक है, मिथ्यात्व का सूचक है भगवान।
पर्याय का ज्ञेय तो अपना ज्ञाय प्रभु परमात्मा ही है। क्या क्या ऐसा दिया है, कलश में दिया है चुल्लक महाराज जी, समय सार जी के कलश में आचार्य अनुरक्षण देव ने आत्मा ही ज्ञाता है, आत्मा ही ज्ञेय है, आत्मा ही ज्ञाता है, ज्ञेय है, उधर दिया है समय सार जी के अंतिम कलशों में है, हो गया आत्मा ही ज्ञेय है, हो गया। लेकिन अभी इस बात को समझने का प्रयत्न कीजिए, यहाँ ज्ञायक है भारी पर पदार्थ, अंदर के होने वाले कसाय के परिणाम भी ज्ञेय है तुम्हारे लिए। क्या सुलभ महाराज और जब तक पर्याय अपने आत्मा को ज्ञेय न बनाए, ज्ञाता रूप से स्वीकार ना करे, तब तक पर्याय में धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। ये बात भी 100% सत्य यही है। तो कहते हैं एक और भगवान ज्ञान है और एक और ज्ञेय है, जानने का है। तो क्या जानने वाला भगवान आत्मा है, ऐसा जानो। तुम क्या कर सकते हो भगवान? दर्पण क्या कर सकता, आँख क्या कर सकती है, बोलो? नहीं, दर्पण क्या कर सकता है? दर्पण तो झलकाने का काम करता है भगवान, और क्या उससे उम्मीद रखते हो तो? क्या आँख क्या कर सकती है? आँख तो देखने का काम करती है, और भगवान क्या कर सकती है? आँखों से क्या अपेक्षा रखते हो भगवान? ऐसे ही चैतन्य वस्तु विधायक प्रभु परमात्मा, उससे क्या अपेक्षा रखते हो भगवान? वह तो जानने का काम करता है, बस ज्ञाता दृष्टा है। अपनी जगह रह के समस्त पर पदार्थों को जाने देखे, यह भी एक व्यवहार है। पर पदार्थों को जाने देखे यह व्यवहार है भगवान। निश्चय से तो अपनी पर्याय को जानता है, यह भी एक व्यवहार है। जानता जानने वाला ज्ञायक प्रभु परमात्मा हूँ, बस में। ऐसे अपने अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा पर्याय जब द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेती है भगवान, तब पर्याय में होने वाले समस्त विकारों की छुट्टियां हो जाती है, विदा को प्राप्त हो जाती है, और विजय प्राप्त कर ली। क्या भगवान? आत्मा की पर्याय में होने वाले विकार, आश्रव तत्व, उनका अभाव कैसे किया जाता है? तो कहते हैं विकार पर्याय में दुख रूपी पर्याय यथार्थ है। पहली बात तो ये है, भले ही वह कल्पना वाली सही, लेकिन वह आश्रव तत्व तो है, निश्चित है, पर्याय में है। अब उसको बैठने का उपाय अज्ञानी जीव क्या करते हैं भगवान? परद्रव्य का अवलंबन लेते हैं, परद्रव्य का आश्रय लेते हैं, तो वह विकार बढ़ता है कि घटता है? वह दुख बढ़ता है कि घटता है? भगवान मुझे इतना समझाने का प्रयत्न करो। है ये सबके अनुभव की बातें हैं। आत्मा में वेद का उदय आया विकार की पर्याय आई ना भाई साहब। पर स्त्री के साथ रमने का परिणाम, पर पुरुष के साथ रमने का परिणाम, स्त्री पुरुष के साथ रमने का परिणाम आया। पर उसका उपाय क्या करना? उसका अभाव करना है कि और अंदर बढ़ाते रहना है भगवान। वह तो संसार चक्र है प्रभु, वो रास्ता संसार की तरफ जाता है। विकारों के अभाव करने के लिए पर द्रव्य का आश्रय लेना, वह तो संसार चक्र है, दुखी होने का मार्ग है भगवान। ज्ञानियों ने उन विकार रूपी पर्यायों को
अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के आश्रय से उनका भाव किया भगवान। क्योंकि अपनी जो चैतन्य वस्तु है, सदाकाल निर्विकार स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है भगवान। ये उपाय है। क्या उपाय है? रागादेक परिणतियां पर्याय में होती है, संसार अवस्था में बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है जी। पर उनका बैठने का उपाय अपने गायक प्रभु परमात्मा जो कि निर्विकार स्वरूप रूप से विद्वान है, उसका आश्रय से मिटते हैं, पर के आश्रय से तो बढ़ती है भगवान। इच्छा नागिन जो जो डंके लहर जहर की आवे हैं, पर द्रव्यों का अवलंबन लेना आत्मा के लिए संसार चक्र में भ्रमित होना है, जन्म मरण करना है। ज्ञानियों ने अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से उन विकारों पर विजय प्राप्त की है। यही एकमात्र द्वादशांग का सारभूत बात है। आज समझो, काल समझो, अनंत काल बाद समझो, समझना तो तुम्हें यहीं से पड़ेगा भगवान। अभी हमारे पास में मनुष्य पर्याय है, जिन्हें देव परमात्मा है, वस्तु स्वरूप को बताने वाले ग्रंथ है। भगवान अपना इलाज कर लेना भगवान, अनंत काल भटकते रहोगे, भटक ही रहो। जिन्हें देव परमात्मा का मिलना, वस्तु स्वरूप को प्रकाशित करने वाले ग्रंथों का मिलना महान पुण्य के उदय से मिला करता है प्रभु। ये सारी घटनाएं है, ये कोई सामान्य बात नहीं है भगवान। एक और भगवान ज्ञान है तथा एक और ज्ञेय है। आत्मा जानने का है। जानने में दो भाग करे कि यह ठीक है, यह ठीक है, यह मिथ्यात्व का रूपी परिणाम है भगवान। क्या भगवान ये बात कल अपन ने पढ़ी थी, वल्लभ महाराज जी। ज्ञान दर्पण दे देवालय में विराजमान ज्ञानानंद मूर्ति अरूपी चैतन्य वस्तु जगत के समस्त पदार्थ, शरीर और शरीर से लेके जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, सब तुम्हारे ज्ञान के ज्ञेय हैं। उनकी तुम करता धरता नहीं हो। अंदर में होने वाले जो भी विकार रूप परिणाम है, वे भी तुम्हारे ज्ञेय हैं भगवान। वे तुम्हारे ज्ञान दर्पण के अंदर प्रवेश नहीं करती है। ऐसी सुंदर वस्तु दे देवालय में विराजमान है। ज्ञानी कहते उसकी दृष्टि करो। अनंत काल हो गया, तुमने अपने गायक प्रभु परमात्मा को नहीं पहचाना, उसकी दृष्टि नहीं की है। इसीलिए पर्याय में होने वाले विकार तुम्हारी आत्मा में अड्डा जमाए हुए है भगवान। विकारों पे विजय प्राप्त करना अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से होती है। फिर एक मोक्षु भाई ने प्रश्न किया था, उसका जवाब कल अपन पढ़ रहे थे। सुनकर निश्चित तो करे क्या भगवान, यह बात सुन के वह निश्चित करे। क्या निश्चित करे कि एक तरफ भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप है, बाकी अंदर में होने वाली पर्याय में विकार और समस्त शरीर रागादिक सब पर पदार्थ सब ज्ञान के ज्ञेय है। एक तरफ राम और दूसरी तरफ सारा ग्राम है। एक तरफ आत्म राम भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप। पंच परमेष्टि कौन है भगवान? जैसे आपके लिए स्त्री पर होती है ना, ऐसे ही हरि परमात्मा भी पर है भगवान। एक ही थाली में सबको बैठा लिया भगवान। बैठाल का दिया, अनादिकाल से बैठे ही बैठे। क्या समझ में आए? सुनलक महाराज जी, एक तरफ अपना गायक प्रभु परमात्मा और दूसरी तरफ जगत के समस्त शरीर रागादिक और पर पदार्थ सब एक ही पलड़े में बैठे हुए हैं। उनमें दो विभाग कर देना, ये तेरी अज्ञानता की सूचक है भगवान। ऐसे चैतन्य वस्तु भगवान, उसकी दृष्टि करो। पर्याय में आत्मा निहाल हो जाता, आनंदित हो जाता है प्रभु।
हैं? कहते हैं या मुमुक्षु भाई ने प्रसंग सुनकर निश्चित तो करेंगे। क्या कौन करे भगवान, किससे कह रहे हो? स्वयं करेगा तो भैया तो उसे प्राप्त होगा भगवान। सुनकर निश्चित करे कि वास्तव में ऐसा ही जगत के पदार्थ हैं। अत्यंत परमात्मा ने जो बताई है वस्तु बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही है भगवान। तो कहते हैं हाँ निश्चय तो करे। पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, निश्चित तो करे हैं, विचार करे, सुने। पहले जनवाणी सुने भगवान। अब देखो कितने जीव हैं दिगंबर जैन दर्शन में, कितनी जनवाणी लोग सुनते हैं। बोलो पुण्य के उदय से जैन दर्शन तो मिल गया, पर जनवाणी कितने लोग सुनते हैं भगवान। और वहां जाके क्या ग्रहण करके आते हैं भगवान हैं? आजकल तो ये चर्चा ही नहीं चलती भगवान तुम आत्मा हो, ज्ञान स्वरूपी हो, अरूपी हो हैं? वहां भी जाता है व्यक्ति ठग जाता है। दूसरी बातें धर्म की बताने लग जाती है कि भगवान की पूजा करो, भगवान की भक्ति करो भैया, दान दे दो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हो गया तेरा कल्याण। अनंत काल से यही तो करता चला आ रहा है प्रभु हैं? क्यों कहीं विचार किया कि नहीं किया? निर्विचार होकर बस ऐसे ही चल रहा है। मनुष्य पर्याय दिगंबर कुल में भी ये दशाएं चल रही हैं है भगवान। तो अन्य मतों की क्या बात कहे प्रभु, जहाँ ये बातें ही नहीं है। सुन लो महाराज जी, भगवान की पूजा कर लो, भगवान की भक्ति कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तेरा कल्याण कुछ नहीं होगा भगवान। भगवान ने कल्याण का मार्ग बताया ही नहीं है। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। भगवान ने ये कहा है। भगवान शास्त्र स्वाध्याय करो, अपनी चैतन्य वस्तु अरूपी है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु चैतन्य वस्तु में हूँ। ये शरीर जड़ है, अनंत पुतकर परमाणुओं का पिंड है। आत्मा की पर्याय में जो विकार क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री में पुरुष में नपुंसक भेद रूपी जो कसाएं हैं, वे आत्मा में होने वाली विकार रूप पर्याय हैं। वे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वे कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं। उनका हमारे आत्मा में तीनों काल अभाव है भगवान। जैसे कपड़े के ऊपर गंदगी लग जाती है तो गंदगी क्या कपड़ा रूप परिणमन करती है क्या भगवान? क्या कपड़ा गंदगी रूप परिणमन करता है? मुझे इतना तो समझाओ। दोनों भिन्न भिन्न है कि नहीं है? गंदगी भिन्न है और कपड़ा भिन्न है। ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु सदा काल परम पवित्र ज्ञान स्वरूप है। उसमें रागादिक रूपी गंदगी का तीनों काल अभाव है भगवान। ऐसा परम पवित्र अपना शुद्धात्मा है। ऐसा स्वीकार करो, ऐसी उसकी दृष्टि करो। कहते हाँ सुनकर निश्चय करे, विचार करे कि अत्यंत परमात्मा के यहाँ से आई हुई बातें हैं, बिल्कुल ऐसी ही है भगवान। आपके पास में कोई प्रधानमंत्री का संदेश आ जाए तो आप क्या विचार करते हो कि नहीं करते हो भगवान? अरे बोलो है सुंदर महाराज जी, प्रधानमंत्री का कोई संदेश आ जाए तो उस पर विचार करते हो कि नहीं करते हो भगवान? देश में रहना है तो करना ही पड़ेगा प्रभु। राजा की बात नहीं सुनोगे, उसकी बात पे विचार नहीं करोगे तो सुख शांति से रह सकती हो क्या उस देश में तुम? है यही तो समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं चुल्लक महाराज जी। हरियंत परमात्मा त्रिलोकी नाथ है, तीन लोक के नाथ है, राजा है।
उनके यहाँ से ये संदेश आया है। उनकी बातों को विचार करना कि नहीं करना, रहना तो पड़ेगा तुम्हें संसार में ही। बिना विचार के रहोगे कि बिना निर्णय के रहोगे? क्या रहोगे बिना विचार के निर्णय के? तो ऐसे जन्म मरण करते रहोगे। भगवान दूसरे का कुछ जाने वाने वाला नहीं है। क्या शुद्ध बुद्ध चेतन घर स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजो कहियो केटलू कर विचार तो भगवान। ज्ञानी जीव भव जीव होते हुए विचार करते प्रभु की कही हुई बातों का। विचार ही नहीं करते, अपने जीवन रूप वर्णन भी होता है उनका, केवल विचार तक ही सीमित नहीं होता है। भगवान कहते हैं निश्चय तो करे, विचार तो करे, पहले सुने। क्या करे? हमारे ऐसे बहुत से लोग होते हैं, जनवाणी वहां पढ़ी जा रही है, स्वाध्याय चल रहा है भगवान, तो वहां तो नहीं बैठेंगे। पहले भगवान की पूजा कर ले भगवान, फिर बाद में कहा हम स्वाध्याय करेंगे। क्यों? और तब तक उसका टाइम ही खत्म हो गया, तुम बैठ ही ना पाए। है मम्मी क्या? ऐसी 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 पराधीन वृत्तियां बनी हुई है, उसे स्वाध्याय वास्तव में धर्म ही नहीं लगता है। अरे भगवान की पहले देशना तो सुनो, भगवान क्या कह रहे हैं? है क्या? अरे जब ही तो कह रहा हूं भगवान है। ऐसा ऐसा गंदे गंदे परिणाम करते हैं भगवान। पहले अपनी अज्ञानता को बैठो प्रभु। स्वाध्याय को परम तप की संज्ञा दी जाती है, तुम्हारी पूजा को नहीं। कहले पहले सुने। क्या सुनना महाराज जी? अरे स्वाध्याय से हमारी अज्ञानता जाती है भगवान। जिन्हें देव परमात्मा की कई हुई दिव्य ध्वनि है भगवान। स्वाध्याय के द्वारा हमारे कैसे अज्ञानता का दूर नहीं होती है भगवान। इसीलिए कहले पहले सुने और फिर निर्णय करे। अरे सुनेगा बैठेगा तो पैसा निर्णय करेगा ना। ताई सुनो भगवन थिरान, जो चाहो अपनो कल्याण। है वितरागी संतों की बातें सुनो भगवान। अपने आत्मा की बात कहेंगे वे तुमसे, दूसरी कोई बात नहीं करेंगे। और दूसरी बातें करते तो समय लेना भी वितरागी धर्म की बातें नहीं है, ये सब संसार की बातें हैं। तो कहले पहले सुने, निर्णय करे, विचार करे कि इस प्रमाण ही करने योग्य है। क्या भगवान? उसे वीर में इतना बंदोबस्त कर दे कि करने योग्य यही है। क्या भगवान? ऐसा निर्णय उसकी पर्याय में हो जाना चाहिए। क्या उसे वीर में इतना बंदोबस्त कर दे कि करने योग्य काम तो यही है। क्या भगवान? कि अपने आत्मा को जानना यही वास्तव में करने योग्य कार्य है। क्या भगवान? उसमें रिजल्ट ये निकलना चाहिए। वीर का इतना बड़ा कैसा में जो है काम होना चाहिए पर्याय में। हाँ सब इसी में कर देते हैं, सब इसी में अपने आत्मा में। क्षमा अधिक 10 धर्म सब इसी में कर देते हैं भगवान। आत्मा ही देव है, आत्मा ही गुरु है, आत्मा ही शास्त्र है, आत्मा ही चलता फिरता संबित से करे भगवान। है आत्म ही है देव निरंजन,
आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सतगुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म तीर्थ आत्मा सुखदाई, आत्मनन ही है रत्नात्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम, ऐसे देव शास्त्र सतगुरुवर, आत्म तीर्थ में करे स्नान। भगवान हमारे पंच परमेष्टि किसका आश्रय लिए हुए भगवान हैं? और हम भी आत्मा ही तो है, ऐसी चैतन्य वस्तु वर्तमान में है ना भगवान। उसका चिंतन करो, उसका विचार करो, उसका निर्णय करो कि करने योग्य काम तो यही है कि अपने आत्मा को जानना भगवान। ऐसा पर्याय में निर्णय होना चाहिए, बिना निर्णय के भाई साहब संसार सागर से आप बिल्कुल न तिर सकते हो। पर्याय संसार सागर में तिरने की बातें तो छोड़ो, पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव भी नहीं होगा भगवान। और पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव नहीं हुआ तो जन्म मरण तो निश्चित ही है। पापा अब बोनस की जिंदगी जी रहे हो पापा, अब बोनस की जिंदगी जी रहे हो। शरीर की उम्र कितनी हो गई, कितनी, अरे कितनी हो गई शरीर की उम्र? 70। ओहो है। 60 के बाद तो बोनस की जिंदगी गिनी जाती है भगवान। है बचे हुए समय को भाई साहब सदुपयोग कर लो भगवान। करने योग्य कार्य तो यही है कि अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि सिद्ध भगवान जैसी देवालय में विराजमान है, जिसमें शरीर रागादिक पर पदार्थों का जिसमें प्रवेश नहीं होता है भगवान, ऐसा पर्याय में वीर उछले है भगवान, तो उसे वीर में इतना बंदोबस्त कर दे कि करने योग्य तो यही है क्या, अपने आत्मा को जानना भगवान है। और वीर में, ज्ञान में, ध्यान में ऐसा लिया जाए कि यह चीज करने योग्य है क्या भगवान, और यह चीज करने योग्य नहीं है। यानी रागादिक प्रवृत्तियां आत्मा की पर्याय में होती है, उनकी दृष्टि करके परिवर्तन करना योग्य नहीं है भगवान। क्या आत्मा में जो भी विकार रूप पर्याय उत्पन्न होती है, उनके अनुसार पर पदार्थ, उनके अनुसार पर पदार्थों की तरफ परिवर्तन नहीं करना होगा। तो क्या ऐसा ज्ञान करो, विकार होगा जरूर है पर्याय में, लेकिन अपने आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं कर रहा है। वो क्षण भंगुर तत्व है, आता है चला जाता है, मेरा क्या ले जाता है भगवान है। रागादिक रूप परिणति रूप परिणमन नहीं करना क्या भगवान, राग की ना सुनना भगवान, आत्मा की सुनना, अंदर में बैठा हुआ भगवान है उसकी सुनना भगवान। राग का लक्ष्य करके पर पदार्थों का आश्रय लेना, ये तो आत्मा को जन्म मरण कराना है। दुखी होने का मार्ग है भगवान है। राग रूप परिणमन नहीं करना भगवान, वीतराग रूप परिणमन करना। वो अपने गायक प्रभु परमात्मा जो तीनों काल वीतराग स्वरूप है, तो कहते हैं यह चीज करने योग्य है और यह चीज करने योग्य नहीं है। क्या आत्मा की पर्याय में विकार होता है, ये बात सत्य है संसार अवस्था में। यह तो सिद्ध परमात्मा की पर्याय में नहीं होता है। होता है क्या? अरियन तो सिद्ध परमात्मा भी आत्मा है, क्या उनकी पर्याय में राग होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि राग आत्मा का स्वभाव नहीं है भगवान। ऐसे ही आत्मा की पर्याय में जो भी विकार आदि परिणतियां होती है संसार अवस्था में, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वे क्षण भंगुर तत्व हैं,
पानी के बुलबुले की समान उत्पन्न होती है भगवान। आप थोड़ा धीरज रखो, शांति रखो, अपने गायक प्रभु परमात्मा को आगे रखो। तो विकार तो आने जाने वाले थे, भगवान चले गए, तुम्हारा क्या ले गए भगवान। ऐसी ज्ञानियों को अपने गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि होती है, वह विकारों पर विजय प्राप्त कर लेती है। विकारों पर विजय प्राप्त करने का मुझे कसाय रूप पणवन नहीं करना है, मुझे रागादिक रूप पणवन नहीं करना है। क्योंकि मैं तो गायक प्रभु परमात्मा हूं, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूं। ऐसे अपने गायक प्रभु परमात्मा को आगे रखना, विकार को आगे नहीं रखना। यही समस्त प्रकार के विकारों पर विजय प्राप्त करने की बात है। वह ज्ञानी जीव करते हैं क्या भगवान? समस्त ज्ञानी यही काम करते हैं क्या भगवान? कहते हैं ऐसा ध्यान में तो ले, ज्ञान में तो ले, ऐसा कहते हैं क्या कि करने योग्य कार्य तो अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा का सेवन करना, पर्याय में होने वाले विकार की संगति ना करना, उन्हें अच्छा ना समझना भगवान। वे तो अहितकारी परिणाम है हमारे। तो कहते करने योग्य कार्य अपने गायक प्रभु परमात्मा दृष्टि करना, उस रूप परिणमन करना, और रागादिक परिणति जो विकार रूप है उन रूप परिणमन नहीं करना, उनकी दृष्टि छोड़ देना है? ऐसा ध्यान में तो ले, ज्ञान में तो ले, ऐसा कहते हैं। हाँ, पश्चात उस दशा को बदले, क्या करे? ज्ञान करके क्या करे? वस्तु स्वरूप का निर्णय कर लिया, प्रमाण से वस्तु को समझ लिया कि दे देवल में विराजमान भगवान आत्मा द्रव्य रूप से अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। और उसका हर समय परिणमन हो रहा है, संसार अवस्था में विकार रूप परिणमन हो रहा है क्या भगवान? है? पर का लक्ष्य करके पर को अपना जानने से विकार रूप परिणमन होता है। और यंत्र परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं कि अपने आत्मा का आश्रय लोगे तो पर्याय में वो विकार रूप पर्याय बदल जाएगी और वितराग रूप पर्याय हो जाएगी। ऐसा प्रमाण ज्ञान करके, सच्चा ज्ञान करके है भगवान, उस पर्याय को कैसे बदला जाता है? राग रूपी पर्याय बदल के वितराग रूप परिणमन हो जाए, यही आत्मा का एकमात्र कर्तव्य है भगवान। क्या उसका उपाय ज्ञानी कहते हैं, अंदर में चैतन्य वस्तु सदा काल वितराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। विकार रूप दशा बदल के वितराग रूप दशा अतीन्द्रिय आनंद रूप किस प्रकार से हो जाए है भगवान? ये बात कहते हैं। कहते हैं इतना निर्णय करके प्रमाण से अपनी वस्तु को समझ लेना। लालचंद भाई कहते थे प्रमाण में अटकना नहीं क्या भगवान? प्रमाण के बाहर जाना नहीं मम्मी, प्रमाण के बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना भी नहीं है भगवान। प्रमाण से द्रव्य गुण पर्याय का सच्चा ज्ञान कर लेना भगवान। आत्मा की पर्याय में विकार रागादिक परिणाम होती है। द्रव्य और गुण में तो विकार है ही नहीं है भगवान, वो तो परम पवित्र है क्या? आगे बात समझो। अब वह विकार रूपी पर्याय में वितराग आनंद दशा है, दुख रूपी पर्याय अब सुख रूप परिणाम कैसे करे क्या भगवान? और क्या चाहते हो 24 घंटा भगवान? अनादिकाल से आत्मा पर्याय में क्या चाहता है? जे तिरवन में जीव अनंत
चाहे दुख ते भयवंत। चाहे तो सही है पर रहा है गलत। क्या भगवान, कोई भी आत्मा पर्याय में होने वाले दुख को नहीं चाहती भगवान। क्या? सब अपनी आत्मा की पर्याय में सुख चाहते हैं, अतीन्द्रिय आनंद चाहते हैं भगवान। चाहे वह कीड़ा हो, चाहे चींटी हो, छोटा बड़ा कोई भी संसारी जीव हो, सब अपनी आत्मा में सुख चाहते हैं, दुख कोई भी नहीं चाहता है भगवान। तो उसका उपाय क्या करना? जहां सुख शांति भरी हुई है वहां जाना, और जहां सुख शांति मिल नहीं सकती है उनसे परहेज कर लेना भगवान। बाबा आपकी चीज खो गई, अंगूठी कहाँ मिली? जाति मात है? जहाँ आपकी वस्तु खो गई है वहां ढूंढोगे ता मिलेगी, कि जहाँ है नहीं है वहां खोजते रहो, खोजते रहो, खोजते रहो, खोजते रहो, खोजते रहो। ऐसे ही आत्मा में सुख शांति भरी हुई है, पर्याय को सुख चाहिए तो अपने गायब प्रभु परमात्मा के पास जाएगी, तो दुख रूपी पर्याय बदल जाती है और अतीन्द्रिय आनंद रूपी पर्याय आ जाती है, सुख शांति वाली पर्याय आ जाती है। वो कहते हैं ऐसा ध्यान में ले, ऐसा ध्यान में तो ले, ज्ञान में तो ले, ऐसा कहते हैं। पश्चात क्या प्रमाण से वस्तु का भैया निर्णय कर लेना। फिर कहते पश्चात उस दशा को बदले। क्या करें? दुख रूपी पर्याय, विकार रूपी पर्याय कैसे बदले? तो कैसे बदले भगवान? सत्य ज्ञान के द्वारा बदलती है, हैं? उस दशा को बदले, पर के ऊपर का लक्ष्य बदलकर स्वयं के ऊपर लाए। क्या करें? ये बदलने का ये है। क्या भगवान सुल्ला महाराज जी हैं? पर के ऊपर का लक्ष्य छोड़े और अपने गायक प्रभु परमात्मा के ऊपर लक्ष्य करे, तो पर्याय में होने वाली आश्रम रूपी पर्याय बदल जाती है और वीतराग आनंद वाली पर्याय आ जाती है। क्या भगवान पहले अपने प्रमाण से अपनी वस्तु को कसे कि मैं द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप रूपी चैतन्य वस्तु अरूपी हूँ, और हमारी पर्याय में मोह राग द्वेष के परिणाम अनादि काल से अड्डा जमाए हुए थे अज्ञानता से, है भैया। उन्हें बैठने का उपाय पर के साथ संगति करने का नहीं है भगवान। आत्मा की पर्याय में वीर का कर्म के उदय आए हैं, तो पर के साथ रमण करने का परिणाम तो संसार चक्र है भगवान, वो मिटती नहीं और बढ़ती है। ये सबके अनुभव की बातें हैं भगवान। उसे बैठने का अरिहंत परमात्मा ने उपाय बताया। क्या भगवान पर के ऊपर से अपनी दृष्टि हटा ले और अपने गायक प्रभु परमात्मा के ऊपर दृष्टि कर ले, तो पर्याय में होने वाले सब आश्रम विलय को प्राप्त हो जाते हैं। अब ये उपाय तो करता नहीं है। पहले तो ज्ञान करे, निर्णय करे, हैं? कितने लोग करते होंगे ये काम, कितने लोग इसमें लगे हुए बताओ, हैं? कहते हैं वस्तु स्वरूप का सच्चा निर्णय करके उस दशा को बदले, यानी विकार रूप पर्याय को बदले। कैसे बदले? उसकी विधि भी बता दी। पर के ऊपर का लक्ष्य बदलकर स्वयं के ऊपर ला। क्या करना? ये है वीरों का काम। क्या भगवान विकार की उत्पत्ति पर के ऊपर लक्ष्य करने से होती है, और उसका अभाव अपने गायक प्रभु परमात्मा के ऊपर लक्ष्य करने से होती है भगवान। तो पर्याय में होने वाले आश्रम रूपी पर्याय विदा को प्राप्त हो जाती है, और वीतराग आनंद दशा रूपी पर्याय प्राप्त होती है। उसी का नाम वास्तविक सामायिक है भगवान। समता भाव की प्राप्ति अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से होता है।
ये भगवान ने विधि बताई है। इस विधि को हमें, इसमें आत्मा को करने में क्या तकलीफ है भगवान, ये बताओ। सारी तकलीफें मिट जाती हैं और क्या लोगे भगवान? क्या पापा, कौन से पैसा लग रहा है हमें भैया? है अनंत काल के लिए आत्मा सुखी हो जाता है। ये काम अगर ये करने लग जाए भगवान पर्याय में, अनंत काल के लिए, वर्तमान में तो सुखरूप परमन करेगा ही करेगा उसका आत्मा, लेकिन अनंत काल के लिए आत्मा सुखरूप परमन करता रहेगा। पर के ऊपर का लक्ष्य बदलकर स्वयं के ऊपर लाए, इसका नाम पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ है, इसी को पुरुषार्थ कहते हैं भगवान। अपने गायक रूप परमात्मा का सेवन करना, इसका नाम पुरुषार्थ है भगवान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा ना, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती भगवान? पुरुषार्थ से ही होगी। इसका नाम पुरुषार्थ है। अपने गायक प्रभु परमात्मा का निर्णय करना भैया, पहले ज्ञान में, और फिर अपनी पर्याय को समझ पर द्रव पर भाव पर्याय से दृष्टि हटाकर अंदर जो स्थायी वस्तु है, चैतन्य वस्तु है, उस पर अपनी दृष्टि को जमा देना भगवान। अनंत काल के लिए सुखी हो जाओगे। वर्तमान में तो सुखरूप परमन करेगा ही करेगा। इतना सरल उपाय है भगवान। अनंत काल हो गया, कभी इसने सुनी नहीं भगवान की बात है। सुनी है तो विपरीत सुनकर विपरीत परमनी कर रहा है। क्या गलत ग्रहण कर लिया उसने। भगवान ने बिल्कुल नहीं कहा है। भगवान तो पर्याय में परमात्मा कैसे बनता है उसकी विधि बताते हैं। भगवान किसी को भक्त नहीं बनाते भगवान। और सच्चा भक्त भी वही होता है जो भगवान की बात का सुनकर अनुकरण करता है, वही भक्त कहलाता है भगवान। पर के ऊपर का लक्ष्य बदलकर स्वयं के ऊपर ला। हाँ, ऐसी बात है। किसी का माइक खुला हुआ है, थोड़ा ध्यान रखो भाई, माइक थोड़ा बंद कर देना। पश्चात हो गया, ऐसी बात है, बाहर की किसी क्रिया प्रवृत्ति से वह भरे ऐसा नहीं है। क्या भगवान? अंदर में दुख रूपी पर्याय को बदलना बाहरी क्रियाओं से नहीं बदल सकती है। क्या कितनी कठोर बात लिख दी है पूज्य गुरुदेव श्री ने। बाहर की किसी क्रिया प्रवृत्ति से वह बने ऐसा नहीं है भगवान, क्योंकि बाहर की क्रिया प्रवृत्ति में है ही नहीं। क्या शरीर वाणी मन बैठ जाए इसीलिए वहां स्थिर होता है ऐसा नहीं है भगवान। वह तो सब परिचीज है। शरीर कौन है भगवान? स्वद्रव है कि परद्रव है? शरीर स्वद्रव है। शरीर स्वद्रव है। ऐसे बोलो भगवान, निर्णय करके बोलो। हम तो चेतने सर भगवान आत्मा है, अरूपी है, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु। शरीर तो मूर्तिक है, पुद्गल है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है भगवान। देवल में विराजमान भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। ऐसी अपनी दृष्टि करना प्रभु। रागादेक परिणतियां तो क्षण भंगुर तत्व है, वे ऊपर ही ऊपर रहती है। कौन हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश करती है भगवान? ऐसी अपने प्रभु की दृष्टि करना। कहते हैं पर्याय में होने वाले दुखों का बदलाव कैसे होता है उसकी विधि बताते हैं। फिर क्या? तो कहते हैं अपने चैतन्य की दृष्टि करोगे तो पर्याय में आश्रम तत्व विदा को प्राप्त हो जाएगा, और पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद सम्मान निद्रा मोक्ष जैसी पर्याय प्रकट हो जाएगी भगवान।
कोई शरीर की क्रिया से बदले, ऐसा नहीं है भगवान। शरीर अलग है भगवान, राग आदि प्रवृत्तियां अलग हैं भगवान, चेतनेश्वर भगवान आत्मा अलग है, सब अलग अलग है कि नहीं है? बोलो भगवान। जो हाँ बोलेगा उसकी पर्याय की दशा बदल जाएगी, और जो नकार करेगा नरक और निगोद में जाएगा, उसे कोई भगवान नहीं बचा सकते हैं। आचार्य गुनगुन देव ने अपने संवर अधिकार के अंदर ये बात भी लिखी है। 180, 181, 182 में नंबर दिया था मैं। है भगवान उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोध आदि में है, क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में। उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म अरुणो कर्म में, एक कर्म अरुणो कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही, अविपरीत ज्ञान सच्चा ज्ञान उपयोग उपयोग में है, राग राग में है, शरीर शरीर में है, कर्म कर्म में है, वहां बिल्कुल भी मिलावट नहीं होती है भगवान। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव क्यों, तब अन्न नहीं कुछ भाव है, उपयोग शुद्धात्मा करे भगवान। है ये सच्चा ज्ञान है भगवान। शरीर शरीर में है, राग राग में है, और उपयोग चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा अपने में है भगवान। वहां बिल्कुल भी मिलावट नहीं हो रही है। जो पर्याय में मिलावट करते हुए संसार चक्र में डूब रही है। कहते हैं पर्याय में होने वाले दुख रूप आश्रम रूपी पर्याय को बदले, कैसे बदले? तो कहते बाहरी क्रियाओं से उसमें बदलाव नहीं हो सकता। गजब हो गया भगवान। है? ये तो ऐसा हो गया भगवान जैसे आपके पैर में है भैया, लेफ्ट हैंड में तकलीफ है और इलाज कर रहे हैं आप दाएं पैर का, तो ठीक होगा क्या? नहीं। अरे बोलो भगवान। नहीं होगा। थोड़ा हो गया है लेफ्ट पैर में और इलाज कर रहे हैं दाहिने पैर का, तो क्या थोड़ा ठीक होगा क्या? ऐसे ही आत्मा की पर्याय में विकार की उत्पत्ति है और उसे मिटाने का उपाय शरीर की क्रियाओं से होगा क्या? वो तो सच्चे ज्ञान के द्वारा ही किया जा सकता है। क्या लग रहा चीज है? कहते बाहर की किसी क्रिया प्रवृत्ति से यह बने, ऐसा नहीं है, क्योंकि बाहर की क्रिया प्रवृत्ति में उसमें है ही नहीं। क्या भगवान कहाँ है? परिणामों में राग में कोई परद्रव है क्या? शरीर है उसमें क्या? विकार में शरीर है क्या? श्रीमद आचार्य जी ने भी ये बात बताई कि नहीं बताई? ये बोलो, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या? संबंध दुख आगे क्या लिखा भगवान? संबंध दुख में कौन है स्वीकृत? संबंध दुख में कौन है स्वीकृत करूं परिहार क्या? रोग तो है आत्मा की पर्याय में, विकार रूप रोग है शरीर की क्रिया से दूर होगा क्या भगवान? है भ्रम जनित दुख का उपाय तो भ्रम दूर करना है। क्या भगवान? दूसरा कोई उपाय नहीं। तो
तो कहते हैं बाहर की किसी क्रिया प्रवृत्ति से वह बने, ऐसा नहीं है, क्योंकि बाहर की क्रिया प्रवृत्ति उसमें है ही नहीं। किसमें? आत्मा में नहीं है, आत्मा के गुण में नहीं है, आत्मा की द्रव्य में नहीं है, आत्मा के गुण में नहीं है, आत्मा की पर्याय में नहीं है। क्या? शरीर जुदा है और आत्म वस्तु जुदी है, ऐसा प्रमाण सच्चा ज्ञान कर देना भगवान। बाहर की किसी क्रिया प्रवृत्ति से यह वह बने, ऐसा नहीं है, क्योंकि बाहर की क्रिया प्रवृत्ति उसमें है ही नहीं। शरीर वाणी मन बैठ जाए इसीलिए वहां स्थिर होता है, ऐसा नहीं है भगवान। वह तो सब पर चीज है। क्या है पापा? सब पर चीज है। शरीर और वाणी ऐसे बैठ जाए इसीलिए वहां स्थिर होती है, ऐसा नहीं है भगवान। जो परिचीज है उसे स्पर्श ही नहीं करता। देखा कितनी गजब की चीज है आत्मा। अनंत काल से आत्मा शरीर के साथ में रह रहा है, लेकिन आज तक उसने स्पर्श ही नहीं किया भगवान। ज्ञानी तो ऐसा कहते हैं, आत्मा तो अरूपी है, चेतन है, शरीर जड़ है, वह तो अरूपी रूपी को कैसे स्पर्श करे। ज्ञानी तो ये कहते हैं कि शरीर के अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, इसका एक मूर्तिक परमाणु दूसरे मूर्तिक परमाणु को स्पर्श नहीं करता है, तो रूपी को कैसे स्पर्श करेगा भगवान। सुंदर महाराज जी, शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, उसका एक परमाणु दूसरे परमाणु को स्पर्श नहीं करता है भगवान, तो अरूपी चैतन्य वस्तु परद्रव्य को कैसे स्पर्श करेगी भगवान। इसका नाम धर्म है भगवान। वस्तु स्वरूप का निर्णय करना, इसका नाम धर्म है। आचार्य कुंकुन देव ने समय सार के तीसरे नंबर की गाथा में ये बात का खुलासा किया। द्रव्य में रहने वाली अनंत शक्तियां जो की त्यों क्यों बनी रहती हैं, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता है, इसीलिए अनंत शक्तियां अनंत काल तक बनी हुई हैं, उनकी नष्ट नहीं होती। भगवान पूरी तरह सुरक्षित है वे। क्या कहते हैं? परद्रव्य का अस्तित्व इसकी विकृत अवस्था में भी नहीं है। क्या? जो परद्रव्य का अस्तित्व इसकी विकृत अवस्था में भी नहीं है क्या? बोलो भगवान। विकार तो है, पर विकार में परद्रव्य है क्या? नहीं है नहीं। निर्विचार होकर प्रवृत्ति कर रहा है। जहां रोग है वहां तो उपाय करता नहीं है। कहते हैं परद्रव्य का अस्तित्व इसकी विकृत अवस्था में भी नहीं है। इसीलिए उस विकृत अवस्था को छोड़कर ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा में जा। क्या भगवान? विकृत अवस्था आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में होती जरूर है, वह अपनी अज्ञानता की निशानी है भगवान। और ज्ञान होने पर ज्ञानी विकृत अवस्था का लक्ष्य छोड़ देते हैं और अपने गायक प्रभु परमात्मा के पास वह पर्याय चली जाती है, तो विकृत अवस्था चली जाती है भगवान। यही विकृत अवस्थाओं पे जीतने का एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है भगवान। आत्मा की पर्याय में विकृत अवस्था हुई, परद्रव्य का अवलंबन लेना, परद्रव्य की तरफ दौड़ लगाना, संसार चक्र है भगवान, उससे मिटती नहीं है बल्कि और बढ़ती है। इच्छा नागिन जो जो डंके लहर जहर की आवे,
कहते हैं उस विकृत अवस्था को छोड़कर यानी उसका लक्ष्य छोड़ देना। क्या कर देना भैया? उसकी तरफ देखना बंद कर देना, उसका आश्रय नहीं लेना। कहते विकृत अवस्था को छोड़कर ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा में जाने वाली कौन पर्याय है? जो बाहर निकला था वही अंदर आएगा भगवान, वो जो कभी बाहर गया ही नहीं है बाका अंदर ढालना। अपना भगवान आत्मा कभी से अपने स्वभाव से गया हटा ही नहीं है। पर्याय गई थी वेद ज्ञान के द्वारा अंदर आ जाती है, और क्या है भगवान हो गया फिर खत्म। ज्ञानियों ने वेद ज्ञान के द्वारा उस पर्याय को अंदर में कर लिया। उस विकृत अवस्था को छोड़कर ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा में जा, तो क्या होगा भगवान? तो कहते तुझे शांति प्राप्त होगी। क्या होगी? शांति स्वरूप भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। हम शांति के लिए कहाँ कहाँ भटकते हैं भगवान पापा? स्पर्श इंद्रिय के विषयों के पास जाते हैं, शांति मिलती है? शांति होती है भगवान? बढ़ती है कि घटती है? बोलो ईमानदारी से बोलो भगवान। पर्याय में विकृत अवस्था शांति रूप है, उसका दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? स्पर्श इंद्रिय के भोग भोगते हो, बढ़िया बढ़िया व्यंजनों का सेवन करते हो, तो बढ़ रही है कि घट रही है? चक्षु इंद्रिय का सहारा लेके ज्ञान का परिवर्तन बाहरी पर पदार्थों से करते हो, टीवी में मोबाइल में उपयोग लगाते हो, तो बढ़ रही है कि घट रही है भगवान? समझ में आया भैया? पर्याय में होने वाला दुख यथार्थ है। ज्ञानी जीव अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो कि तीनों काल शांति स्वरूप है, वितराग स्वरूप है, उसका आश्रय लेते हैं तो पर्याय में दुख रूपी पर्याय पिता को प्राप्त हो जाती है, और अंदर जो अनंत शक्तियां, अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि जो द्रव्य में भरी हुई है पर्याय में व्यक्त हो जाता है। कहते हैं इसीलिए उस विकृत अवस्था को छोड़कर ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा में जा, वहां तुझे शांति प्राप्त होगी, तुझे आनंद प्राप्त होगा भगवान। और क्या चाहिए तुम्हें? अंधे को क्या चाहिए है? हम तो रुपया पैसा में शांति ढूंढने लगे हैं पापा। कुछ नहीं तो भगवान की पूजा भक्ति करेंगे तो शांति मिल जाएगी। मिल गई क्या? है ही नहीं तो मिलेगी। अरे जहाँ है वहां क्यों नहीं जाते हो? भगवान ने कहा है कि आत्मा शांति स्वरूप है, ज्ञानानंद स्वरूप है, सुख शांति की भंडार स्वरूप है, तो उसके पास जाओगे तुम्हें शांति शांति मिलेगी। भगवान सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग प्रगट आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। पर्याय में शांति चाहिए तो अपने गायक प्रभु परमात्मा सदा काल शांति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है भगवान। उसके पास जाओगे तो पर्याय में शांति आनंद की पर्याय प्रकट होती है भगवान। वितराग दशा की प्राप्ति होती है। पर द्रव्यों के पास जाने से तो पर्याय में अशांति और बढ़ती है। क्या होती है भगवान? कहते हैं अपने गायक प्रभु परमात्मा के पास जाने से पर्याय में शांति प्राप्त होगी, तुझे आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि वह आनंद का सागर है। कौन? मैं स्वयं। अरे कौन आनंद का सागर है? दे देवल में विराजमान भगवान आत्मा की बात चल रही है भगवान। मैं स्वयं आत्मा स्वयं आनंद का सागर है, सुख शांति की भंडार स्वरूप वस्तु है। वह आनंद का सागर है, ज्ञान का समंदर है भगवान। वह अनंत गुण के प्रभु से भरपूर, अनंत गुण के प्रभुत्व से भरपूर प्रभु है।
उसके एक एक गुण में अनंत प्रभुता भरी पड़ी हुई है। क्या भगवान? अनंत गुणों का भंडार भगवान आत्मा, एक एक गुणों में प्रभुता। यह एक एक शक्ति में, एक एक गुण में अनंत गुणों का रूप पड़ा हुआ है भगवान है। एक एक गुण में अनंत प्रभुता भरी पड़ी हुई है। जैसे शक्कर में मिठास भरी रहती है ना भगवान, कहीं से भी चाखो तो मीठा स्वाद आता है कि नहीं आता है। ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु अनंत शक्तियों के भंडार वाली असंख्यात प्रदेशी है। उसके एक एक गुण में अनंत प्रभुता भरी पड़ी हुई है। जहां से भी देखोगे भाई साहब आनंदी आनंद प्रभुता ही टपकती है उसमें से है। ऐसा प्रभुता का भंडार भगवान आत्मा। अरे आत्मा प्रभु नहीं है, महाप्रभु है। प्रभुता का भंडार है भगवान। उसके एक एक गुण में अनंत प्रभुता भरी है। उसके सन्मुख देखने पर क्या भगवान, इतना तो काम आपको करना ही पड़ेगा भगवान है। उसके सन्मुख होने वाली पर्याय है मम्मी। अनादिकाल से पर के सन्मुख होती है तो दुख की पर्याय उत्पन्न होती है। आत्मा पर के स्वयं के सन्मुख हो जाए उसकी पर्याय, तो भाई साहब उसकी पर्याय में होने वाली पामरता मिट जाती है और अनंत काल के लिए वह भगवान आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाता है। तो क्या उसके सन्मुख देखने पर यह पामर प्राणी वह विकारी भाव तो कहीं चले जाते, कहाँ भाग जाती हैं? कपूर की तरह भाग जाती है। समझे आए भगवान? जब पर्याय में विकार हो तो शांति से चुपचाप अपने गाय प्रभु परमात्मा के पास चले जाना भगवान। पर्याय में सुख शांति प्रकट हो जाएगी प्रभु। कसाय देख के बाहर प्रवर्तन करना ये तो मूर्खता ही है भगवान। वह तो संसार चक्र है। कहते आत्मा के सन्मुख देखने पर पामर प्राणी और भिखारी भाव तो कहीं चले जाते, दूर भाग जाते। जैसे आपने अपने घर में लाइट जलाई तो अंधकार तो गायब हो जाता है, ऐसे ही ज्ञानी जीव पर्याय में होने वाले विकारों पर विजय प्राप्त कैसे करती है? आत्म जागृति करती है। मैं चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। शरीर रागादिक मैं नहीं हूं, मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसे अपनी आत्मा की स्वीकृति पर्याय में करती है तो विकार ध्वस्त हो जाते हैं। क्या हो जाती है? उन पे विजय प्राप्त हो जाती है। उसी को भगवान ने सामायिक कही है। समझ में आया भैया? इस प्रकार की यह बात यहाँ पर अपन समय के अनुसार पूरी करते हैं। कल एक भाई का प्रश्न है, उसका जवाब कुछ गुरुदेव श्री देंगे। स्वीकार करे उसकी बात है। क्या प्रश्न है? स्वीकार करे उसकी बात है। जो इन बातों को स्वीकार करे उसकी बात है। कुछ गुरुदेव श्री उसी का खुलासा करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। भगवान नमोकार मंत्र ओम। बोलो द्वादशांग जलवाणी माता की जय।